हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों ये हमारा आपकी जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसमें आपका चैप्टर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, उसका लेक्चर 6 है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसके ये क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन 5 के जो 2 पार्ट्स है आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट वो क्या है? वो है आपका tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो चलिए इसको देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पर सॉल्यूशन लिखिए। आपको यहाँ पर x इक्वल टू tan थीटा पुट करना है। तो जब आपने यहाँ पर x इक्वल टू tan थीटा पुट किया तो x इक्वल टू tan थीटा पुट करने पर आपको क्या मिला? पुट एंड x इक्वल टू tan थीटा इम्प्लाइज दैट। तो यहाँ से आपकी थीटा की वैल्यू निकल कर आई, ये tan है, इधर जाकर tan इनवर्स x हो गया। तो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू मिली tan इनवर्स x। उसके बाद आपने क्या किया, जो आपको x इक्वल टू tan थीटा लेट किया है, आपको यहाँ पर x के प्लेस पर पुट करना है। नाउ अब आपका क्या हुआ, या आपका y इक्वल टू, आपने y इक्वल टू लेट किया tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। यह आपकी 1 tan में किस एंगल की वैल्यू होती है? यह आपकी tan π/4 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से आपका क्या बन गया? tan इनवर्स, यह आपका tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? π/4 और b के प्लेस पर क्या है यहाँ पर? थीटा। तो यहाँ से आपका बना tan 1 की वैल्यू क्या होती है tan में? π/4 प्लस थीटा। तो देखिए दोस्तों, tan इनवर्स tan x क्या होता है? आपका x होता है। यहाँ पर लिखिए आप, चूंकि tan इनवर्स tan x इक्वल टू आपका क्या होता है? इक्वल टू x होता है। तो यहाँ से आपका जो y इक्वल टू आया, y इक्वल टू आपको मिला यहाँ से π/4 प्लस थीटा। अब आपने इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर थीटा की वैल्यू पता है, tan इनवर्स x है। तो यहाँ से y इक्वल टू π/4 एज इट इज़ प्लस थीटा की वैल्यू क्या पुट की हमने? tan इनवर्स x। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन करना है। अभी आपको इसका nth डिफरेंशिएशन नहीं करना, सिंपली आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से आपका y1 क्या आया? आपका डिफरेंशिएशन करने के बाद π/4 कॉन्स्टेंट टर्म का तो आपका 0। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आपका जो x² प्लस 1 है। अब आप यहाँ पर साइड में नोट करिए इसको कि हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, आपको ये आपका रफली वर्क है, या आप इसे क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। जो आपका 1 प्लस x² है, अगर आप इसे 0 के इक्वल पुट करते हैं तो यहाँ से आपका क्या आएगा? x² इक्वल टू -1। तो देखिए दोस्तों, ये -1 है, अगर हम इस पे डायरेक्ट 2 रूट लेकर आते हैं तो ये हमारा इमेजिनरी हो जाएगा। बट हम इसे कैसे करेंगे? हम इसे करेंगे x² इक्वल टू -1 की इसकी वैल्यू होती है इमेजिनरी स्क्वायर, मतलब ये i का मतलब क्या है यहाँ पर? इमेजिनरी। चूँकि यहाँ पर आप लिख सकते हैं i² की वैल्यू होती है आपकी -1।
उसके बाद अब आप इसको आई को इधर लेकर आए तो यहाँ से क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू 0। इम्प्लाइड दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, एक्स प्लस आई एक्स माइनस आई इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या आई हमारी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की आई एक्स प्लस आई एक्स माइनस आई। तो अब आपका क्या आया, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस आई एक्स प्लस आई इक्वल टू, अब आपको यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करना है, ए अपॉन एक्स माइनस आई प्लस बी अपॉन एक्स प्लस आई। इतना करने के बाद अब आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए और बी की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं हम, अगर ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम बी का कोफिशिएंट 0 रखते हैं, और अगर बी की करनी है तो ए का कोफिशिएंट 0 करते हैं। पहले आप यहाँ पर एक काम कीजिए, आप इसे सोल्व कीजिए। ये तो आपका 1 अपॉन एक्स माइनस आई एक्स प्लस आई एज इट इज़ लिखा जाएगा इक्वल टू, अब आप यहाँ पर इनका एलसीएम लोगे तो वो क्या आएगा आपका, एक्स माइनस आई एक्स प्लस आई, उसके बाद ए एक्स प्लस आई प्लस बी एक्स माइनस आई। इतना करने के बाद अब आपका ये वाली टर्म तो कैंसिल, तो आपका सिंपली क्या बचा, 1 इक्वल टू ए एक्स प्लस आई प्लस बी एक्स माइनस आई। इतना करने के बाद आपने इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट किया, आपने इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट किया। जब आपने इसको इक्वेशन, अब आपको यहाँ पर ए और बी की वैल्यू चाहिए होगी, तो फॉर ए की वैल्यू के लिए हमें बी का कोफिशिएंट मतलब एक्स माइनस आई इक्वल टू 0 पुट करना है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आई आपकी, आई। नाउ बाई इक्वेशन फर्स्ट, अब आपको एक्स की वैल्यू आई जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर आपको क्या मिला, 1 इक्वल टू 2i ए, ये तो आपका 0 बन गया। तो यहाँ से जो आपकी ए की वैल्यू आई वो क्या आई आपकी, 1 अपॉन 2i। उसके बाद आपको इसी तरह से बी की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर बी की वैल्यू के लिए आपको क्या पुट करना है, आपको एक्स प्लस आई इक्वल टू 0 पुट करना है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी, माइनस आई। जब आपने बाई इक्वेशन फर्स्ट के अनुसार किया तो यहाँ से 1 इक्वल टू, ये ए वाला टर्म तो आपकी 0 बन गई, क्योंकि जब आपने यहाँ पर माइनस आई पुट किया तो यहाँ से आपका क्या है, माइनस 2i बी। इम्प्लाई दैट आपकी बी की वैल्यू क्या मिली आपको, माइनस 1 अपॉन 2i। अब आपको बी और ए की वैल्यू पुट मतलब फाइंड कर लिया आपने। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ए और बी की वैल्यू पुट करनी है। पुट में करेंगे आप, इसमें पुट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों आपकी किसकी वैल्यू है, y1 की। तो यहाँ से आपका क्या आया, y1 ही तो है ये आपका, y1 इक्वल टू, नाउ जब आपने y1 इक्वल टू आपका आया, देखिए दोस्तों ए के प्लेस पर आपने क्या पुट किया, 1 अपॉन 2i, 1 अपॉन 2i और 1 अपॉन एक्स माइनस आई एज इट इज़। जब आपने बी के प्लेस पर माइनस 1 अपॉन 2i पुट किया तो माइनस 1 अपॉन 2i इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस आई। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या कॉमन मिल जाता है आपको, 1 अपॉन 2i आपका यहाँ पर कॉमन है। तो उसके बाद 1 अपॉन एक्स माइनस आई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस आई।
इतना करने के बाद दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट बहुत ज़्यादा इजी है अगर आप इसे अच्छे से समझते हैं। अब आपको यहाँ पर इसका n माइनस वनथ डिफरेंशिएशन करना है, ना कि n डिफरेंशिएशन। नाउ अब आप यहाँ पर लिखिए नाउ n माइनस वनथ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। जब आपने इसका x के रेस्पेक्ट में n माइनस वनथ बार डिफरेंशिएशन किया तो ये तो आपका वाई एन बन गया, वाई एन इक्वल टू 1/2 आई आपने ऐसे ही रखा। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 आई एक्स माइनस आई की पावर -1 माइनस एक्स प्लस आई की पावर -1। अब आपको यहाँ पर ए एक्स प्लस बी की पावर -1 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। वो फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है आपका -1 की पावर n फैक्टोरियल n ए की पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n+1। तो जब आप बट यहाँ पर क्या आपका n माइनस वन है तो डिफरेंशिएशन, तो अब आपका यहाँ पर n के प्लेस पर क्या आएगा n-1। तो यहाँ से आया आपका -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 और 1 की पावर n-1 करेंगे तो उसकी तो वैल्यू आपकी 1 ही होती है, तो हम उसकी तो वैल्यू 1 ही हो गई। और यहाँ से आपका क्या है x माइनस आई की पावर क्या होता है आपका फॉर्मूले में n+1, बट यहाँ पर आपका क्या है n-1। देखिए दोस्तों अगर आपका n+1 है, n+1 आता है, अगर आप यहाँ पर n-1 पुट करते हैं तो +1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो आपका क्या बचा सिंपली n बचा आपका। तो यहाँ से आपकी क्या आ गई की पावर n, उसके बाद -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन क्या x प्लस आई की पावर n। उसके बाद अब आपको क्या करना है सिंपली, अब आपको यहाँ पर जो टर्म कॉमन है वो आपको कॉमन करनी है। तो यहाँ पर आपकी कौन कौन सी टर्म कॉमन है, 1/2 तो आपने ऐसे ही रखा, तो यहाँ पर आपके कॉमन है -1 की पावर n-1 और फैक्टोरियल n-1। तो आपका ब्रैकेट में क्या बचा, जब आप इसकी पावर को ऊपर लेकर गए तो x माइनस आई की पावर -n माइनस x प्लस आई की पावर -n। उसके बाद अब आपने क्या किया, अब आपको इतना करने के बाद, वैसे आप इसे इक्वेशन फर्स्ट भी या 2 बोल सकते हैं, फर्स्ट हमने उसको बोल दिया। अब आपको यहाँ पर पुट x इक्वल टू आपको यहाँ पर पुट करना है r कोस थीटा और 1 इक्वल टू पुट करना है आपको यहाँ पर r साइन थीटा। तो देखिए दोस्तों जब आपने x इक्वल टू आर कोस थीटा और 1 इक्वल टू आर साइन थीटा इन इक्वेशन में पुट किए, इन इक्वेशन 2, तो आपको वाई एन इक्वल टू क्या आया 1/2 एज इट इज़ -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या पुट किया आपने आर कोस थीटा, -1 है यहाँ पर, तो 1 के प्लेस पर आपका क्या बन जाएगा -i/r साइन थीटा की पावर -n माइनस इसी प्रकार कोस थीटा आर कोस थीटा, आर है दोस्तों ये आपका आर कोस थीटा प्लस i/r साइन थीटा की पावर -n। इतना करने के बाद अब आपने वाई एन इक्वल टू 1/2i -1 की पावर n-1 और फिर क्या आपका फैक्टोरियल n-1। इसमें से आपका इस क्रम में से क्या कॉमन आएगा r की पावर -n, क्योंकि यहाँ पर भी r तो हम कॉमन नहीं ले सकते, बट इसके साथ जब हम कॉमन लेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे भी r, यहाँ पे भी r, यहाँ पे भी, यहाँ पर, तो यहाँ से आपका कॉमन क्या मिल जाएगा आपको
आर की पावर माइनस एन। तो आपका क्या बचा, कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर माइनस एन माइनस कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर माइनस एन। उसके बाद इतना करने के बाद मैं आपको एक थ्योरम बताता हूँ, आपको वो अप्लाई करनी है यहाँ पर। नोट, अब आपको यहाँ पर नोट करनी है एक थ्योरम। नोट बाय डी मोरे थ्योरम। डी मोरे की जो थ्योरम है उसे अप्लाई करना है। थ्योरम, वो थ्योरम क्या है आपकी, वो थ्योरम है आपकी कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू की पावर एन है अगर, तो आपका ये किसके इक्वल होता है, कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ये वाली थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करनी है। आप इसे नोट कर लीजिए, कभी आप इसे क्वेश्चन में भूल जाए करते वक्त। तो जब आप इसे, यहाँ पर पावर क्या है एन, बट यहाँ पर क्या है पावर माइनस एन, तो यहाँ से आपका क्या है वाई एन इक्वल टू, ये टर्म तो आपको एज इट इज लिखनी है 1/2i माइनस 1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 आर की पावर माइनस एन कोस एन थीटा। बट यहाँ पर आपकी पावर क्या है माइनस एन थीटा, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा माइनस एन थीटा माइनस आई साइन माइनस एन थीटा। उसके बाद माइनस, फिर आपका क्या आया कोस माइनस एन थीटा प्लस आई साइन माइनस एन थीटा। इतना करने के बाद अब आपका वाई एन इक्वल टू क्या मिला आपको, वाई एन इक्वल टू 1/2i माइनस 1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 आर की पावर माइनस n। और फिर जो आपका कोस माइनस थीटा क्या होता है आपका कोस थीटा, तो ये तो आपका बन गया कोस एन थीटा। या आपका माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है आपका माइनस सी थीटा, तो माइनस साइन थीटा मतलब माइनस साइन एन थीटा और एक माइनस यहाँ पर, तो ये आपका बन गया आई साइन एन थीटा। उसके बाद माइनस, यह आपका पॉजिटिव था बट जब आप इसे इसके बाहर कौन से चिन्ह है निगेटिव, तो यह आपका आ जाएगा माइनस कोस एन थीटा। यह आपका पॉजिटिव आई साइन एन थीटा। इतना करने के बाद आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं चूंकि कोस माइनस थीटा आपका क्या होता है कोस थीटा, और जो आपका साइन माइनस थीटा होता है वो होता है आपका माइनस साइन थीटा। इतना करने के बाद आपका यहाँ पर क्या कैंसिल हुआ, ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल, तो आपका यहाँ पर वाई एन इक्वल टू क्या बचा, वाई एन इक्वल टू 1/2i माइनस 1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1। अब आप इसकी पावर को जब नीचे लिखेंगे तो इसकी पावर क्या बन जाएगी पॉजिटिव r की पावर n इंटू आई साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या बन गया 2i साइन एन थीटा। तो 2i से 2i कैंसल, तो यहाँ से आपका क्या बचा वाई एन इक्वल टू माइनस 1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन r की पावर n साइन एन थीटा। के दोस्तों इतना तो हमने कर दिया। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन और करनी है, तो वो कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ क्या करनी है आपको।
आप यहाँ तक आपको लर्न रखना है। वाई एन इक्वल टू क्या आया आपका, वाई एन इक्वल टू आया हमारा वाई एन इक्वल टू -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन r की पावर n साइन n थीटा। अब आपको हमने क्या लेट किया था, वी हैव, हमारे पास क्या है 1 इक्वल टू हमने लेट किया था r साइन थीटा। तो आपका यहाँ से r इक्वल टू क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट r इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो अगर आप इसे करते हैं r की पावर n, तो यहाँ से भी इनकी भी पावर n, 1 अपॉन साइन की पावर n थीटा, इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन r की पावर n क्या आएगी यहाँ से, साइन की पावर n थीटा। तो देखिए 1 अपॉन आर की पावर n आई हमारी साइन की पावर n थीटा। तो हम 1 अपॉन आर की पावर n के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, साइन की पावर n थीटा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। वाई एन इक्वल टू, अब आपका क्या मिल गया आपको, 1 अपॉन आर की पावर n, पहले तो आप इसे लेके -1 की पावर n की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 साइन n थीटा, और 1 अपॉन आर की पावर n के प्लेस पर क्या पुट करना है, साइन की पावर n थीटा। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा बहुत लेंथी क्वेश्चन था बट इजी था। अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो आप इसे कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे इसे करने में। तो इसका लेक्चर आंसर देख लेते हैं क्या आया हुआ है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर आया हुआ है आपका -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 साइन n थीटा, साइन की पावर n थीटा। तो देखिए दोस्तों, वहाँ पर क्या उन्होंने एंगल क्या पुट किया, उन्होंने थीटा x इक्वल टू tan थीटा नहीं tan फाई पुट किया। बट आप यहाँ पर थीटा भी पुट कर सकते हैं, एंगल तो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, एंगल तो आप सी भी पुट कर सकते हैं, थीटा फाई साई आप कुछ भी एंगल पुट कर सकते हैं। इसके बाद इससे जो नेक्स्ट पार्ट है, चलिए अब उसे करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 5 का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, इसको भी चलिए हम जैसे हमने इसे अच्छे स्टेप्स में किया इसे भी करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए आपको वही पुट करना होगा, पुट x इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से आपका थीटा क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो जब आपने यहाँ पर y इक्वल टू tan इनवर्स x के प्लेस पर क्या पुट किया, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, ये आपका tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपका मिल गया tan इनवर्स tan 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा tan इनवर्स tan x का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, x। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। उसके बाद अब आपको यहाँ से जो y इक्वल टू मिला, थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, थीटा की वैल्यू है हमारी tan इनवर्स x। तो y इक्वल टू मिला आपको 2 tan इनवर्स x। तो देखिए दोस्तों, बस अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपका क्या है, y1 इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आपको वह x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब आपने सोल्व किया था वो क्या आया था हमारा, वो आया हुआ था हमारा x प्लस आई, x माइनस आई।
तो बस हमें फिर इसको ऐसे ही पुट करना है, टू अपॉन एक्स माइनस आई एक्स प्लस आई। फिर हमें इसे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करना है, टू अपॉन एक्स माइनस आई एक्स प्लस आई को हम कैसे लिख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, इसके पार्ट से, ए अपॉन एक्स माइनस आई प्लस बी अपॉन एक्स प्लस आई। इतना करने के बाद अब आप यहाँ पर जब इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ से क्या आएगा, टू अपॉन एक्स माइनस आई एक्स प्लस आई इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस आई प्लस बी इंटू एक्स माइनस आई अपॉन एक्स माइनस आई एक्स प्लस आई। तो ये टर्म तो आपकी कैंसल, यहाँ से आपका बचा टू इक्वल टू ए एक्स प्लस आई प्लस बी एक्स माइनस आई। हमने वैल्यू तो फाइंड कर ही रखी है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास -1 और बी की वैल्यू क्या है हमारे -1 नहीं, ए की वैल्यू हमारे पास 1/2 आई। नहीं दोस्तों, वहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2। तो चलिए हम इसकी वैल्यू को अलग ही फाइंड करते हैं। फॉर ए के लिए हमें क्या पुट करना है, बी एक्स माइनस आई इक्वल टू 0 हमने पुट करना है, क्योंकि ए की वैल्यू के लिए हमें बी का कोफिशिएंट 0 के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आई हमारी, आई। तो जब आपने एक्स की वैल्यू आई पुट की तो यहाँ से क्या आया, 2 इक्वल टू 2i ए। यहाँ पे आपका 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से ए की वैल्यू आई हमारी 1/i। सिमिलरली जब आप इसकी बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, आप यहाँ पर सिमिलरली करके लिख सकते हैं कि जो आपकी बी की वैल्यू आएगी वो आएगी -1/i। तो अब हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई, बस अब हम इन्हें पुट करेंगे और फिर इसका nth डिफरेंशिएशन करेंगे। तो उसके बाद y1 इक्वल टू आपका क्या आया, y1 इक्वल टू नाउ y1 इक्वल टू कहाँ पर है ये हमारा, ए अपॉन ए की वैल्यू क्या 1/i इंटू 1 एक्स माइनस आई -1/i इंटू 1 एक्स प्लस आई। आपका यहाँ पर क्या कॉमन है, 1/i। तो आपका क्या बचा, 1 एक्स माइनस आई माइनस 1 एक्स प्लस आई। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको इसका nth डिफरेंशिएशन करना है। तो अब आपने इसका सिंपली nth डिफरेंशिएशन किया, n-1th डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से आपका yn इक्वल टू क्या आया, yn इक्वल टू 1/i आपका एज इट इज़, ये आपका क्या बन जाएगा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1/i एक्स माइनस आई की पावर -1 और माइनस एक्स प्लस आई की पावर -1। उसके बाद हमने क्या किया, 1/i एज इट इज़, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन एक्स माइनस आई की पावर n माइनस 1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन एक्स प्लस आई की पावर n। देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं yn इक्वल टू -1 की पावर n-1 और फैक्टोरियल n-1। उसके बाद
आपका क्या आएगा जब आप इसे सोल्व करेंगे। हमने ये सोल्व तो की है हमने, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 साइन की पावर n थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए दोस्तों ये कैसे आया हमारा, ये आया हमारा ऐसे। देखिए दोस्तों हमारी टर्म अब कैसे बन जाएगी, x माइनस आई की पावर माइनस एन, फिर x प्लस आई की पावर n माइनस वन। बट यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 2, और हमें इस टर्म को बस ऐसे ही सोल्व करना है। तो जैसे मैंने आपको इससे पिछला पार्ट कराया, आपको ऐसे करना है, तो आपका सिंपली आपका जो आंसर आएगा वो आपका ये मिल जाएगा आपको। देखिए दोस्तों आपका आंसर क्या हुआ है, 2 माइनस वन की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन साइन की पावर n थीटा साइन n थीटा। तो देखिए दोस्तों हमने इसके दोनों पार्ट्स को इजीली सोल्व कर लिया। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम इससे आगे के लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।